नमस्कार, लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या, दिन भर की 25 बड़ी खबरों के साथ। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें और किस जिले से देख रहे हैं कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं। जेट एयरवेज फाउंडर नरेश गोयल को अंतरिम जमानत। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 2 महीने अंतरिम जमानत दे दी है। रिलायंस अस्पताल में भर्ती गोयल को 1 लाख रुपए का मुचलका भरने को कहा गया है। गोयल कोर्ट की अनुमति के बिना मुंबई से बाहर नहीं जा सकते। तीसरा फेज 11 राज्यों की 93 सीटों पर वोटिंग कल। एमपी में मामा महाराजा और राजा की किस्मत दांव पर। लोकसभा चुनाव के तीसरे फेज में मंगलवार को 10 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर वोटिंग होगी। पहले इस फेज में 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 95 सीट थी, लेकिन 21 अप्रैल को सूरत से कांग्रेस प्रत्याशी का पर्चा रद्द होने और 8 कैंडिडेट के नामांकन वापस लेने के बाद भाजपा के मुकेश दलाल निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में खराब मौसम की वजह से अनंतनाग राजौरी सीट का चुनाव टाल दिया गया है। अब यहां छठे फेज में 25 मई को वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बैतूल सीट से बसपा प्रत्याशी के निधन के बाद सेकंड फेज को होने वाली वोटिंग 7 मई को शिफ्ट कर दी गई है। रोहित वेमुला ने सुसाइड किया, वो कमरा अब भी बंद। मैं हमेशा राइटर बनना चाहता था, साइंस पर लिखने वाला कार्ल सेगन की तरह। आखिर मैं सिर्फ ये लेटर लिख पा रहा हूँ। आखिरी लेटर लिखने का ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। अगर ये कदम सार्थक न हो पाए तो मुझे माफ कर देना। कुछ लोगों के लिए जिंदगी अभिशाप है, मेरा जन्म हादसा है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले रोहित वेमुला ने लेटर 8 साल पहले लिखा था। तारीख थी 17 जनवरी 2016। इसके बाद यूनिवर्सिटी हॉस्टल ने एक कमरे में रोहित की डेड बॉडी फंदे से लटकी पाई। 26 साल के रोहित पीएचडी कर रहे थे। आरोप लगे कि रोहित दलित थे, इसलिए उन्हें परेशान किया जा रहा था। बीजेपी के बड़े नेताओं के खिलाफ शिकायत हुई। T20 वर्ल्ड कप में आतंकी हमले की धमकी। आईएस खोरासन ने होस्ट वेस्टइंडीज को वीडियो मैसेज भेजा। पाकिस्तान अफगानिस्तान में एक्टिव आतंकी संगठन आईएस खोरासन ने T20 वर्ल्ड कप के दौरान आतंकी हमले की धमकी दी है। त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री कीथ राउली ने बताया कि आतंकी संगठन ने कई देशों को वीडियो मैसेज भेजे हैं, इनमें वेस्टइंडीज भी शामिल है। T20 वर्ल्ड कप वेस्टइंडीज और अमेरिका में 2 जून से 29 जून तक खेला जाएगा। इंडिया के सभी लीग मैच अमेरिका में होने हैं। इसके बाद अगर टीम सुपर 8 के लिए क्वालिफाइड करती है तो उसे ये मुकाबला वेस्टइंडीज में खेलने होंगे। अमेठी के लिए हुआ सास बहू में झगड़ा, इंदिरा ने मेनका को घर से निकाला। अमेठी, जहां से संजय गांधी ने अपनी चुनावी राजनीति की शुरुआत की और पहला ही चुनाव हार गए, इसी सीट की वजह से इंदिरा गांधी ने अपने बहू मेनका को घर से निकाल दिया। ये सीट 5 दशक तक गांधी परिवार के सदस्यों का लॉन्चिंग पैड रही। 2019 में राहुल गांधी यहां से चुनाव हार गए। 25 साल में पहली बार अमेठी सीट पर गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ रहा है। रायबरेली, जहां से जवाहरलाल नेहरू ने आजादी के बाद अपने दामाद फिरोज गांधी को चुनाव लड़वाया, इसी सीट पर इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द होने के बाद उन्होंने देश में इमरजेंसी लगा दी थी। सोनिया गांधी यहां से लगातार 20 साल सांसद रही। अब रायबरेली सीट से राहुल गांधी ने नामांकन किया है। स्थानीय मुद्दे हावी, काम नहीं होने से वोटर नाराज। छत्तीसगढ़ में अंतिम चरण की 7 सीटों पर जल जंगल जमीन की बात। स्वास्थ्य सुविधाएं, बेरोजगारी बड़ी समस्या। लोकसभा चुनाव के तीसरे और छत्तीसगढ़ में अंतिम चरण के लिए 7 सीटों पर 7 मई को मतदान है। इन सभी सीटों पर भाजपा जहां हिंदुत्व और राम मंदिर को लेकर मैदान में है, वहीं कांग्रेस रोजगार और गरीबी को मुद्दा बनाए हुए है। सरगुजा में भाजपा और कांग्रेस दोनों को लेकर नाराजगी है। इसका बड़ा कारण हसदेव के जंगलों की कटाई है। कोरबा में लोग प्रदूषण और यातायात की समस्या से परेशान है। हालांकि यहाँ निष्क्रिय संसद बनाम बाहरी का भी मुद्दा है।
सात समंदर पार से एनआरआई पहुंचा प्रधानमंत्री का प्रचार करने। भिलाई में पिछले 1 महीने से है संतोष तिवारी, कहा चौकीदार शेर है। प्रधानमंत्री मोदी का प्रचार करने सात समंदर पार में उनका एनआरआई फैन प्रचार करने भिलाई पहुंचा है। पिछले 1 महीने से अपना करोड़ों का कारोबार छोड़कर प्रचार कर रहा है। उसने बताया, लोकसभा चुनाव के लिए 50 एनआरआई की टीम देश में पीएम का प्रचार करने आई है। संतोष के मुताबिक भारत का चौकीदार शेर है। कोरबा में 8000 कर्मचारी संपन्न कराएंगे मतदान की प्रक्रिया। आईटी कॉलेज से रवाना हुआ मतदान दल। हाथी प्रभावित क्षेत्र में रहेगी विशेष नजर। कोरबा जिले में लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। 7 मई मंगलवार को होने वाले मतदान के लिए सोमवार को आईटी कॉलेज परिसर के स्ट्रांग रूम से मतदान दलों को रवाना किया गया। चुनाव में पुलिस और जिला प्रशासन के कुल 8000 कर्मचारी मतदान की प्रक्रिया को संपन्न कराएंगे। तेलंगाना पासिंग गाड़ी से 11,80,000 कैश जब्त। छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लागू है। इसी कड़ी में रविवार को फरहद चौक में यातायात पुलिस के साथ लालबाग पुलिस ने नाकेबंदी कर दी। इस दौरान गाड़ियों की चेकिंग की गई। इस दौरान तेलंगाना स्टेट पासिंग गाड़ी की बारीकी से उसकी तलाशी ली गई। वाहन क्रमांक TS03 UC 5330 में 11,80,000 रुपए कैश मिला। भ्रष्टाचार की जननी है कांग्रेस से इनके अधिकांश प्रधानमंत्री पर घोटाले के आरोप। रायपुर में एक साक्षात्कार में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जब 2018 में विधानसभा चुनाव हुए तो जनता ने कांग्रेस पार्टी पर बहुत बड़ा विश्वास करके उन्हें सरकार में बैठाया था, लेकिन यहाँ भी 5 साल कांग्रेस सरकार ने सिर्फ घोटाले किए। पूर्व मुख्यमंत्री पर भी महादेव सट्टा ऐप में प्रोटेक्शन मनी लेने का आरोप लगा। बलौदाबाजार भाटापारा ने 5वीं बार रचा इतिहास। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ। छत्तीसगढ़ के जिले बलौदाबाजार भाटापारा का नाम लोकसभा चुनाव 2024 में स्वीप अभियान में बेहतरीन भूमिका निभाने के लिए 5वीं बार गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है। बलौदाबाजार भाटापारा जिले को एक साथ 2 अवार्ड मिले हैं, जिसमें से एक स्वीप ऑटो जागरूकता अभियान, जिनमें 151 ऑटो चालक ने कलेक्टर के नेतृत्व में रैली निकाल मतदाताओं से मतदान की अपील की थी। वहीं दूसरा अवार्ड स्वीप दीपव घंटी रैली को लेकर मिला, जिसमें मतदाताओं की आरती उतारकर उन्हें मतदान हेतु आमंत्रित किया गया था। जग्गी हत्याकांड के 3 दोषियों ने किया सरेंडर। राजू भदौरिया, धर्मेंद्र और रवि सिंह शामिल। एनसीपी नेता रामावतार जग्गी मर्डर केस में आरोपी राजू भदौरिया, धर्मेंद्र उर्फ लल्लन और रवि सिंह ने सोमवार को रायपुर कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। भिंड से अपने अधिवक्ता और परिजनों के साथ तीनों दोषी सरेंडर करने पहुंचे थे। इस मामले में शूटर चिमन सिंह और विनोद राठौड़ समेत अब तक 10 दोषियों ने कोर्ट में सरेंडर किया है। राधिका बोली, राहुल की यात्रा में शराब ऑफर हुई। राजस्थान छत्तीसगढ़ में गलत नीट पेपर बटे, 7 सीटों पर कल वोटिंग। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा के दौरान मुझे सुशील आनंद शुक्ला ने शराब ऑफर की। भूपेश बघेल ने कहा, छत्तीसगढ़ छोड़ दो। राजीव भवन में मुझे बंद किया गया। मैं चीखती चिल्लाती गुहार लगाती रही, मुझे गालियां दी गई। मैंने ये बात सचिन पायलट, भूपेश बघेल और जयराम रमेश को बताई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इस्तीफे के बाद दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राधिका खेड़ा ने बयान दिया है। पहली बार प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड करेंगे चुनाव ड्यूटी। कल 7 सीटों पर मतदान। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होगा। तीसरे चरण की वोटिंग में कांग्रेस बीजेपी के दिग्गज नेताओं सहित 168 प्रत्याशी मैदान में हैं। इन प्रत्याशियों की किस्मत 1,49,01,285 मतदाता तय करेंगे। इस चरण में 283 मतदान केंद्र नो नेटवर्क जोन में है। खास बात यह है कि पहली बार प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी भी चुनाव में लगाई जा रही है। रायबरेली चुनाव में भूपेश बघेल को मिली बड़ी जिम्मेदारी। सीनियर ऑब्जर्वर बनाए गए। अमेठी में अशोक गहलोत संभालेंगे कमान। कांग्रेस ने रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीट के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल और राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत को ऑब्जर्वर चुना गया है। दरअसल गांधी परिवार की परंपरागत सीट रायबरेली से इस बार राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अमेठी से पार्टी ने किशोरी लाल शर्मा को टिकट दिया है।
स्ट्रांग रूम के बाहर सजा जुए का फड़ वीडियो। चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारी लगा रहे थे हार जीत का दांव, 2 पुलिसकर्मी निलंबित। न्यायधानी के कोनी में मतदान दल रवाना करने चुनाव ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मी और कर्मचारी जुआ खेलते नजर आए। मौके पर हजारों रुपए के हार जीत का दांव लगा रहे थे। इस दौरान किसी ने मोबाइल से वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया। पुलिसकर्मियों के जुआ खेलते हुए वीडियो वायरल होने पर एसपी ने 2 आरक्षकों को निलंबित कर दिया है। शादी में खाना नहीं देने पर हुआ विवाद, युवक पर चचेरे भाई ने चाकू से किया जानलेवा हमला। जिले के बूढ़ी खार गांव में एक शादी समारोह में खून खराबे का मामला सामने आया है। शादी में खाने पीने नहीं देने के नाम पर परिवार के सदस्यों में जमकर विवाद हुआ। इस दौरान चचेरे भाई ने अपने चचेरे भाई के गले में चाकू से कई बार वार कर दिया। हमले में युवक खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर गया। घायल का अस्पताल में इलाज जारी है। राधिका खेड़ा भाजपा में होगी शामिल, अजय चंद्राकर ने कहा कांग्रेसियों ने उनका अपमान किया इसलिए आ रही है बीजेपी की ओर। कुछ दिन पहले राधिका खेड़ा ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला पर अभद्रता करने का आरोप लगाया था और रविवार को कांग्रेस से इस्तीफा दे दी। उनके इस्तीफे के बाद से कांग्रेस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और भाजपा आरोप लगा रही है। वहीं भाजपा वरिष्ठ नेता और विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि राधिका खेड़ा को कांग्रेस से उन्हें न्याय नहीं मिला, वे अपमानित हुए। उनके अपमान से छत्तीसगढ़ का सर शर्म से झुक गया है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेसियों ने उनका अपमान किया इसलिए भाजपा की ओर आ रही है। इसके साथ ही अजय चंद्राकर ने अन्य मुद्दों पर भी बयान दिया है। रायपुर रेलवे स्टेशन के वेटिंग हॉल में लगी आग, यात्रियों में मची खलबली। रायपुर रेलवे स्टेशन में यात्रियों में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वेटिंग हॉल में अचानक आग लग गई। आग देखते ही यात्री अपना सामान छोड़कर भाग गए। वही घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची रेलवे की टीम ने आग पर तत्काल काबू पाया। इस आगजनी की घटना में किसी से हताहत होने की खबर नहीं आई है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। नेशनल हाईवे पर 2 वाहनों के बीच जोरदार टक्कर, ट्रेलर के उड़े पर खच्चे, ड्राइवर की मौत। इधर कार ने मवेशियों को रौंदा, एक की गई जान, 2 जख्मी। जिले के रतनपुर थाना क्षेत्र में बीती रात बिलासपुर अंबिकापुर मार्ग नेशनल हाईवे पर 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिसमें एक तेज रफ्तार ट्रेलर चलती गाड़ी से टकरा गई। इस हादसे में ट्रेलर के परखच्चे उड़ गए और ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं रतनपुर बाईपास में हुई दूसरी घटना में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क पर बैठे मवेशियों से टकरा गई, जिसमें एक मवेशी की मौत हो गई और 2 मवेशी बुरी तरह से जख्मी हो गए। वहीं कार में सवार 3 लोग बाल बाल बच गए। कॉमेडी शो में मजाक उड़ाए जाने पर भड़के करण जौहर, कहा इंडस्ट्री के लोग ही अपमान करे तो बुरा लगता है। कॉमेडियन केतन सिंह ने फिल्म मेकर करण जौहर से माफी मांग ली है। उन्होंने कहा है कि उनका इरादा करण की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। दरअसल केतन ने एक नए कॉमेडी शो मैडनेस मचाएंगे के प्रोमो में करण का मजाक उड़ाया था, जिसके बाद करण भड़क गए थे और उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपना गुस्सा जाहिर किया था। सनी देओल ने सुनाया बचपन का किस्सा, बोले मां ने चप्पल से इतना मारा था कि खून बहने लगा था, पापा ने कभी हाथ नहीं उठाया। सनी देओल और बॉबी देओल हाल ही में द ग्रेट इंडियन कपिल शो के स्पेशल गेस्ट्स बने। इस दौरान दोनों ने अपनी लाइफ से जुड़े कुछ दिलचस्प खुलासे किए। सनी ने बताया कि बचपन में उन्हें मां प्रकाश कौर से मार पड़ी है, जबकि पिता धर्मेंद्र ने उन पर कभी हाथ नहीं उठाया। शो में अर्चना पूरन सिंह ने जब सनी से पूछा कि बचपन में उनके पेरेंट्स कितना सख्त थे, तो सनी ने कहा मम्मी तो बहुत ज्यादा सख्त थी, लेकिन पापा नरम दिल के थे। करीना कपूर की जगह लेंगे नयनतारा, टॉक्सिक में निभा सकती यश की बहन का किरदार। करीना कपूर यस स्टारर फिल्म टॉक्सिक से कन्नड़ सिनेमा में डेब्यू करने वाली थी। हालांकि बिजी शेड्यूल होने के चलते उन्होंने फिल्म छोड़ दी। अब रिपोर्ट्स यह है कि करीना की जगह मेकर्स साउथ के लेडी सुपरस्टार नयनतारा को फिल्म में कास्ट करने वाले हैं। फैशन वीक के आखिरी दिन सोनाक्षी सिन्हा ने बिखेरा जलवा, करिश्मा तन्ना मन्नारा और ईशा मालवे समेत कई सेलेब्स ने की रैंप वॉक। मुंबई में
3 से 5 मई तक चले बॉम्बे फैशन वीक और आखिरी दिन भी कई सेलेब्स ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। शो में आखिरी दिन सोनाक्षी सिन्हा, करिश्मा तन्ना, मन्नारा चोपड़ा, ईशा मालवी, प्रियंका चाहर चौधरी, सोनम बाजवा, मनीषा रानी, प्रेरणा अरोड़ा, एली गोनी और जैस्मिन भसीन समेत कई सेलेब्स ने रैंप वॉक किया। एक दिन हीरा मंडी के सेट पर भूखी रही अदिति राव, बोली गुस्से वाले सीन के लिए भंसाली सर ने ऐसा करवाया। इन दिनों अदिति राव हैदरी सीरीज हीरा मंडी में बिब्बो जान के किरदार में तारीफें बटोर रही है। अब उन्होंने खुलासा किया है कि सीरीज में उनका एक सीन था जिसमें उन्हें बहुत गुस्से में दिखना था, लेकिन ऐसा करना उनके लिए सबसे मुश्किल काम था। वे सीन को परफेक्ट तरीके से दे पाए, इसलिए सीरीज के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने उन्हें एक दिन सेट पर खाना नहीं खाने दिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें और किस जिले से देख रहे हैं कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं। नमस्कार, न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।